किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे पशु नेत्र चिकित्सा के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कुमार झिरवाल जी। आप PGI VR जयपुर में कार्यरत हैं। आप वेटनरी सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत है। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वंदना जी। किसान साथियों, आपको बता दें कि अगर आपके विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके लिए आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 27040998। और अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का STD कोड है 0141। जब आप कार्यक्रम में फ़ोन करें तो कृपया करके अपनी टेलीविज़न की सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम रखें ताकि आपका हमारा संपर्क आसानी से बना रहे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान के पहले पशु नेत्र चिकित्सा सर्जन हैं और आपको राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है पशुओं के नेत्र चिकित्सा के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि पशुओं में नेत्र चिकित्सा क्या है। सर्वप्रथम सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार, और DD राजस्थान की टीम को, वंदना जी को, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज सभी के टेलीविज़न के माध्यम से सभी पशुपालक भाई हैं और पेट पेरेंट्स जो हमारे पालतू पशु रखते हैं उनसे आपने मुझे मुखातिब होने का मौका दिया है। बात करें हम नेत्र चिकित्सा की वंदना जी, तो नेत्रों का महत्व जो है, आँखों का महत्व है, वो पशुओं में किसी भी तरह से मनुष्य से कम नहीं है जी। जितना मनुष्य में अगर हम कहें कि महत्व है, उतना ही यहाँ पे पशुओं में भी है। अब हम बात करें कि पशु भी वो पशु जो एक तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो हमारे पशुपालक भाई जो है उनके खेतों में, घरों में बंधे हुए हैं। इसके अलावा पेट से हैं हमारे जो पालतू पशु हैं जो घरों में अंदर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बर्ड्स वगैरह भी जो लोग आजकल रखते हैं, ये हो गए। तो इनका जीवन कहें या जो जंगली पशु हैं, वाइल्ड में अगर हम कहें जो रह रहे हैं, तो अगर हम बात करें जंगली पशु के आँखों के बिना जीवन कैसा होगा, तो वहाँ तो सोचना भी दुश्वार है कि कैसे उसको अपना जीवन जी रहा होगा। लेकिन जो पशुपालक भाई जो पालतू पशु रखते हैं उनमें भी जब नेत्र रोग हो जाता है, या जो पेट्स हमारे पालतू पशु हैं उनके अंदर जो नेत्र रोग हो जाता है, उसके बाद में पशु का जीवन बहुत दुश्वार हो जाता है। और पशु को इवन सामने पड़ी हुई चीज़ जो रखी हुई है, सामने चरने पीने के लिए या खाने पीने की कोई वस्तु पड़ी हुई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने देखा है कि गायें जो हैं, गौशाला में गायें रहती हैं, वो घंटों गोल गोल अंधी गायें, जीना असंभव सा हो जाता है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जीना बहुत ही दुश्वार है, बहुत असंभव है इसके बिना। तो नेत्र का महत्व तो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में समान है, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। झिरवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कारण क्या होता है पशुओं में नेत्र रोग होने का। वंदना जी, कारण जितने मनुष्य में कारण है उतने के उतने पशुओं में कारण है। हम कारण की बात करें तो दो तरह के कारण हम बांट सकते हैं। पहला कारण ये बांटे हैं कि हमकी बाहर से चोट लगी हो, हमें कोई आंख में चोट लग गई, आंख में कुछ गिर गया, कोई केमिकल गिर गया, या कहीं कोई दूसरी, जैसे पशु चर रहा होता है तो चरने के दौरान आंख के अंदर भरूट चला गया या कुछ और चला गया, तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, सिस्टमिक, यानी बॉडी के अंदर से कोई दूसरा रोग हो गया। उस रोग के भी लक्षण सबसे पहले आंखों पे ही परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं वो, कि आज जैसे पशु को बहुत तेज अगर कोई परजीवी का अटैक हो गया है, पेट में बहुत ज़्यादा परजीवी है या बहुत तेज बुखार है, तो उसके भी सबसे पहले जो लक्षण है वो आपको नेत्रों के ऊपर दिखते हैं। इसके अलावा अगर मान लो पशु को अचानक कहीं से चरने जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ आंख में गिर गई या कहीं इसने रगड़ लिया, कहीं पर चोट लग गई, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं पालतू पशुओं में। इवन जैसे कुत्ता और बिल्ली लोगों के घरों में, एक ही घर में आपने देखा होगा पालते हैं, तो दोनों वो खेल रहे हैं, खेल में उनको पता नहीं होता कि उनकी आदत है कि पंजा मारेंगे एक दूसरे के, और पंजा मारने के दौरान अगर आंख में कहीं पंजा लग गया तो वो आंख के लिए बहुत ही घातक होता है। चमड़ी पे कहीं लग गया, कहीं और लग गया, तो उसमें तो क्या है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, ड्रेसिंग करवाएंगे, टाँके लगवा लेंगे, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आँख जो है बड़ी मुलायम अंग है हमारे शरीर का, बहुत मुलायम है। तो पशुओं में अंदर भी मुलायमता उतनी ही है। अगर कहीं भी चोट, थोड़ी सी भी स्क्रैच भी कहीं लग गया और उसको प्राथमिक रूप से उसी वक्त उसका निदान करके अगर नहीं किया गया तो वो आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेता है और परमानेंट अंधा होने का एक कारण बन जाता है वो जी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे पशुओं में, अगर हम कारण की बात करेंगे तो आपस में लड़ना हुआ, कोई चोट लगना हुआ, कोई केमिकल गिरना हुआ,
तो ये बहुत सारे कारण इसके अंदर हो सकते हैं। जी, ये तो आपने बात करी कारणों की, किस प्रकार से नेत्र उनके प्रभावित हो सकते हैं, किन किन कारणों से उनको नेत्र रोग हो सकता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि निवारण की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी तकनीकों के माध्यम से पशुओं का निवारण किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आँख बहुत कोमल अंग है शरीर का, तो किस प्रकार से निवारण की तकनीक आपने अपनाते हैं? निवारण की हम बात करें तो सबसे आवश्यक जो चीज़ है एक पशु चिकित्सक को जो जाननी चाहिए या एक पशुपालक को भाई को जानना चाहिए, वो है लक्षण। अभी जैसे मैंने बताया कि भी क्या क्या लक्षण है जी। तो पशुपालक अब वहीं से चालू होगा निवारण। तो अगर पहले हमारे पशुपालक भाई को ये नहीं पता कि मेरी आँख में, मेरे पशु की आँख में प्रॉब्लम क्या है, तो वो डॉक्टर तक जाएगा ही नहीं। जी। तो पहला जो लक्षण आता है किसी भी नेत्र रोग से आएगा, वो पहला ये आएगा कि आँख, पशु की आँख में लगातार पानी आना, उसके बाद में लगातार गीड़ आना। अगर हमने पहली बार जब पशु के लगातार आंसू जा रहे हैं तो पशुओं के अंदर इमोशनल वो नहीं होता कि भाई हम ये किसी से दुखी होकर रो रहे, नहीं, उनकी आंखों में कोई भी स्टिमुलस होगा, कोई इंजरी होगी, कोई ऐसा चीज़ चली जाएगी अंदर, तो उसके बाद में पहला जो लक्षण होगा वो होगा आंखों में पानी आना। पशुपालक भाई को चाहिए कि बस उसी वक्त उसको नोटिस कर ले, उसी वक्त वो उसको अमल में लाए कि यार मुझे तुरंत जो है इसकी आंख को पहले जांच करूं कि आंख के अंदर कुछ गिर तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया कुछ, तो आंख के अंदर देखे, आंख को बिल्कुल नीचे की तरफ करके देखे कहीं कुछ गिर तो नहीं गया है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाए और उसका जो आंखों में आंसू आ रहे हैं बस उसको वहीं रोक ले। पशु चिकित्सक के पास में जब जाते हैं तो वो सबसे पहले आंख का परीक्षण करता है, पूरी आंख का हमें परीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी अंदर तो नहीं है, कहीं कोई घाव तो नहीं है आंख के अंदर, या कोई सिस्टमिक डिजीज यानी कोई शारीरिक दूसरी बीमारी है जिसके कारण कि ये हो गई हैं। दूसरी बीमारी यानी बहुत ज़्यादा परजीवी हो गए, या कोई बहुत ज़्यादा बुखार है, या कोई मैलिग्नेंसी है ना, ऐसे कोई, या कोई खून संबंधित कोई ऐसी समस्या है, खून में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसके के लक्षण यहाँ परिलक्षित हो रहे हैं। तो जब पशु चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो पशु चिकित्सक उनकी पूरी जांच करता है, जांच करके पता लगाता है कि ये आंखों में पानी आना, या ये जो आंख के अंदर गीड़ आ रहा है, या जो इस नेत्र के अंदर ये जो लक्षण आ रहे हैं बीमारी के, ये किस बीमारी के हैं। सबसे पहला काम है उसका निदान, ये बहुत आवश्यक है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहीं से बाहर से कोई चोट लगी है तो हम उसका फिर बाहरी इलाज करेंगे, और अगर कहीं रक्त विकार के कारण, जिसे हम कहते हैं कि सिस्टमिक डिजीज, रक्त विकार के कारण अगर कोई आंखों में बीमारी हुई है तो फिर हमें पूरा उसकी जांच करके पहले उस रक्त विकार का इलाज करना पड़ेगा, तब जा कर के हम, हमारे बहुत पशुपालक भाई आते हैं, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने बताया पशुओं में परजीवी भी आते हैं या कैंसर हो गया, तो उनके लक्षण, जो पेट पेरेंट्स हैं उनको मैंने देखा है, वो आएंगे कहेंगे साहब इसकी आंखें खराब हैं। हम उनकी पूरी जांच करके उनको बताते हैं कि आंखें खराब नहीं हैं, इसके रक्त के अंदर विकार है, पहले आप उसका निदान या इलाज कराएं तो ये आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो क्या होता है कि उसी के ऊपर फोकस करने के कारण हम जान नहीं पाते कि भाई इसका कहीं कारण जो है वो दूसरी जगह पर है। लेकिन इस तरह से इसके सबसे पहले इसका कारण जानना चाहिए हमें, कारण जानने के बाद में उसका उसी के अनुसार निवारण या इसका इलाज किया जाता है, जिसके अंदर की बहुत सारी दवाइयाँ आँख के अंदर दी जाती हैं, आई ड्रॉप्स, जैसे ह्यूमन बीइंग में हम जाते हैं ना, मनुष्य के आँखों के इलाज के लिए बहुत कई विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं जो हम आँख के अंदर डालनी है हमें, या कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, आँख को धोने के लिए बताया जाता है। मनुष्य के विपरीत अगर हम कहें तो मनुष्य को तो बोल दिया हमने कि आंखें बंद रखिए, आप वो बंद नहीं रख सकते, तो हमें कभी कभी आँख के अंदर पट्टी भी बांधनी पड़ती है, या कभी कभी इसको आँख की पलक को ये बंद करना पड़ता है ताकि अंदर कोई घाव है तो वो बढ़े ना। तो इस तरह से विभिन्न बीमारियों के यानी विभिन्न निदान के अनुसार ही विभिन्न निवारण भी किए जाते हैं इसके। जी, यानी कि आपको लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से ना आँख में पानी आ रहा है या आँखों में कचरा आ रहा है। सबसे पहले आप ये देखें, फिर देखने के बाद में आप चिकित्सक के पास ज़रूर लेकर के जाएं ताकि आप उसको आसानी से ना लें उस बीमारी को। जानना चाहेंगे आपसे सर कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि लक्षण पता करने के बाद में आप जाएँ, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो एक बड़ा रूप ले लेती हैं जिसका अपने को अक्सर बाद में पता चलता है, वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने अभी आपको जैसे पहले ही बताया कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर गिर गई, पशु में अगर हम बात करें तो अगर गाय भैंस की हम बात करें तो अभी इन दिनों जब हरा चरने पशु जाता है तो बहुत बार हमारे पास बहुत ऐसे पशु आते हैं जो बाहर चरते हैं, उनके जैसे भरूट का सीजन आया, अगर भरूट चला गया या कोई पत्ता या कोई कांटा अंदर चला गया उसके, तो जब आंसू आए उसी वक्त उसको देख करके सबसे पहले तो उसको निकालना है, सबसे पहले उसको निकालना है कि वो एक मुख्य कारण हो गया यानी फॉरेन बॉडी।
ये एक पहला कारण हो गया। अगर हमने उसको नहीं निकाला तो वो क्या करता है, ये हमारे आँख का जो जिसे हम कोया कहते हैं, कॉर्निया है, ये काला जो दिखता है इसको इंजर करता है, वो बार बार इसके ऊपर चोट पहुंचाएगा। और इसको चोट पहुंचाते ही नेक्स्ट लेवल जब हम गाय में या पेट में किसी में देखते हैं तो वो धीरे धीरे इसकी आंख सफ़ेद होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी आंख सफ़ेद हो गई, यानी आंख सफ़ेद हो रही है तो हमें देखने की आवश्यकता है कि कहीं अंदर ही तो नहीं है कोई फॉरेन बॉडी अभी भी जो इसको कर रही है, या कोई सिस्टमिक डिजीज़ के कारण हो गई। तो आंख सफ़ेद हो गई, आंखों में जो पलक हैं इनके अंदर सूजन आ गई है, कहीं आंखों में पलक में सूजन तो नहीं आ रही है, या कहीं जो आंख का सफ़ेद वाला हिस्सा है वो कहीं बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है। इसके अलावा अगर कहीं कॉर्निया के ऊपर घाव है वो हमें देखना है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर पशु को कोई सिस्टमिक डिजीज से है और इसके जो पर्दा जिसे हम कहते हैं आँख का रेटिना, अगर रेटिना खराब है तो आँख की जो पुतली है वो फैली हुई दिखेगी पशु की। तो अगर फैली हुई कभी भी पुतली दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए कि साहब इसको दिखना बंद हो गया है, पुतली इसकी फैल गई है। तो वो जा करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम इसके पर्दे की पूरी जांच करते हैं और बताते हैं कि भाई क्या संभव इसका इलाज हो सकता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि पुतली फैल जाती है तो दिखना बहुत बंद हो जाता है। अगर ऐसे किसी भी कारणवश से पशु को दिखना बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या रोशनी वापस आ सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने वंदना जी। आँख एक ऐसी अंग है जिसको कि अगर हम बीमारी को तुरंत पकड़ लिया आपने, तुरंत का मतलब है कि आज आपके आँख की अभी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पशुपालक भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उन्होंने कहा कि साहब सुबह तक बिल्कुल सही दिख रहा था गाय को और अचानक ही इसकी पुतली फैल गई और उसको दिखना बंद हो गया। अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं, दिखना बंद क्यों हो गया, तो किसी डॉक्टर से या हमसे बात करके तो हम पूछते हैं कि भाई इसको अभी कोई इलाज किया गया या इसके कोई दूसरी बीमारी अभी थी। वो सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी हैं कि भाई अगर अभी इमीडिएटली हुआ है और इस बीमारी के कारण ये है तो हम जैसे कि बहुत तेज़ बुखार है तो हमें बुखार का इलाज करना है तुरंत ही। पुतली फैलने का कारण ये है कि रेटिना डैमेज हुआ है, या इसके विभिन्न बीमारियां दूसरी होती है जो कि जिसके कारण कि रेटिना को डैमेज हो सकता है, तो उसको उसी वक्त हम खून के थ्रू दवाई देते हैं, आईवी देते हैं, जैसे हम ब्लड के थ्रू दवाई देते हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स वगैरह दे करके हम उसको वहीं रोकने की कोशिश करते हैं कि पर्दा और ज़्यादा ख़राब ना हो और इसकी जितने % हो गया वो हो गया, इसके अलावा उसकी रोशनी बच जाए। तो वो अगर तुरंत आपने पशु चिकित्सक से कांटेक्ट कर लिया तो इसकी आंख बचने के 100% चांसेस है। अदरवाइज़ उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो उसके बाद में इसका बचना बहुत मुश्किल होता है कि आंखें नहीं बच पाती जी। अगर हम बात करें कि शुरू में जो बच्चे कई बछड़े पैदा होते हैं तो बहुत बार बछड़े अंधे पैदा होते हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी है। जैसे आपने पूछा कि कब निदान किया जाए, तो बछड़े जब अंधे होते हैं पैदा तो वो यूजुअली विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं या दूसरी कोई कमी है तो लेकिन उनका ये है कि अगर आपने उनको महीने भर के अंदर अंदर निदान करके उसका उपचार कर दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज उनकी जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है। और हमने देखा है कि जो गायें बचपन में अंधी है और उनका इलाज नहीं हुआ वो आगे चल के भी फिर जीवन पर्यंत अंधी ही रहेंगी, फिर उनका कोई इलाज नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। हमारे किसान साथियों को बता दें, मैं पशुपालक भाई, अगर आप कार्यक्रम में विषय से संबंधित कोई प्रश्न हमारे डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं, उसके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर साहब बरसाती मौसम है और बरसाती मौसम में जाहिर सी बात है कि मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं अक्सर वो हम देखते हैं कि है ना हमारे पशुओं की आंख में चले जाते हैं और उन कीड़ों का पता भी नहीं चल पाता है। ऐसे में हम बरसात के मौसम में पहले से कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि हमारे जो पशु हैं वो सुरक्षित रहें? देखिए वंदना जी, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो पशु को बनाया है तो अपनी रक्षा खुद करने के लिए बनाया है जी, है ना। उनके हमारी तरह ये नहीं होता कि भाई पूरा कोई, अब ये तो ठीक है अब लोग घरों में रखने लगे हैं पशुओं को और उसकी सारी बच्चे की तरह से केयर भी कर रहे हैं, पेट्स की, गाय भैंसों की भी ध्यान रख रहे हैं। अदरवाइज पशु को इतनी लंबी पूंछ दी है, कान दिए हैं, आंखें भी बंद पूरी पलक उनके होती हैं, तो वो इसीलिए दिए हैं कि अगर छोटा मोटा कुछ ये जीव जंतु अगर कुछ पशु के आंख में चला भी गया तो वो आंसू इतने निकलते हैं कि उनके द्वारा वो बह करके बाहर आ जाएगा जी। पशु लाचार कब हो जाता है? जब कोई ऐसी ठोस वस्तु उसकी आंख में चली गई, कांटा है, कोई पत्ती है, वो चली गई और वो नीचे जाके, ये पलक के नीचे उनके पशुओं में एक थर्ड आईलिड और होती है जो हमारी नहीं होती, तीसरी जिसे झिल्ली कहते हैं। ये पहली झिल्ली, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली झिल्ली और एक थर्ड आईलिड होती है। जो थर्ड आईलिड होती है उसके नीचे अगर कहीं फंस गया है जी, वो नहीं निकलेगा
क्योंकि उसके हाथ तो है नहीं, वो यूं तो करके निकाल नहीं सकता ना वो, तो वो नहीं निकाल सकता, तो फिर वो क्या करेगा, उसको रगड़ने की कोशिश करेगा। तो सावधानी हमें क्या रखनी है कि जो ही पशु के आंख में आंसू आए, तुरंत पशुपालक भाई को उसकी आंख की दोनों पलक और ये इसके तीसरी थर्ड आईलिड के नीचे जांच कर लेनी चाहिए कि फॉरेन बॉडी नहीं। ये पहला काम है जी। ये हमें किसान भाई को ही ये कर लेना चाहिए। ये बरसात के सीजन में या ये कहें कि अभी बाहर जो चरने का सीजन है इसके अंदर बहुत होता है पशुओं के अंदर, ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है। या किसी पशु ने कहीं किसी कीड़े ने काट लिया आंख में, वो इतना नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक कब होगा कि जैसे अगर किसी ने काटा है और काटने के बाद में पशु के जो कहीं उसको कोई पेड़ मिल गया, कोई दीवार मिल गई, वो उसके आंख को रगड़ना चालू करेगा जी। आंख के रगड़ने से उसको बहुत भारी इंजरी, क्षति होने वाली है आंख को। उससे पहले हमारे पशुपालक भाई को सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर कहीं आंख में आंसू आ रहे हैं या कहीं आंख में कोई यूं लग रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है, तो उसी वक्त वो उसको देखे और उसको आंख को साफ कर दे ताकि पशु कहीं ना रगड़े ना उसको। अगर रगड़ेगा तो 100% उसको बहुत क्षति होने वाली है और वो फिर इरिपेयरेबल इंजरी रहती है। अगर कॉर्निया को डैमेज कर लिया उसने तो वो इरिपेयरेबल इंजरी हो जाएगी, उसके बाद में बहुत मुश्किल है उसको वापस ठीक कर पाना। जी, हम मतलब ये कह सकते हैं कि आपको अपने पशुओं पर ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ी सी हलचल अगर बाकी दिनों से अलग रख रहा है या अपने आप को किसी भी चीज़ से अपनी आँख को रगड़ रहा है या उसकी आंखों में पानी आ रहा है, किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो आप उसको चिकित्सक के पास ले जाकर के इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इतना अच्छा अनुभव रहा है, इतने वर्षों से आपको अनुभव है, आपको कई बार राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। किस किस प्रकार की समस्याएं आपने इन पशुओं में देखी हैं आँखों से संबंधित? वंदना जी, देखिए दोनों एक मैंने अलग अलग 2 कैटेगरी में बांट दिया पशुओं को। पहले ये जो हमारे पशुपालक भाई खेत में जो रखते हैं ये हो गया, एक जो पेट्स मैंने बताया, दोनों में बहुत असमानता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की हम बात करें तो उनके अंदर जो पशुओं के आँखों से संबंधित जो रोग आएंगे वो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट का मतलब है कि वहाँ पे इग्नोरेंस ज़्यादा होती है। हमारा पशुपालक भाई जो है उसकी आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो उसको कोई लेना देना नहीं है, कई दिन तक वो रखेगा। इसी को अगर हम पेट पेरेंट्स पे चले जाएंगे, हम जो हमारे पालतू पशु जो घरों में कुत्ता, बिल्ली या खरगोश जो भी हमारे पशु रख रहे हैं पालतू, वो बहुत सेंसिटिव हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी इतनी अच्छी जागरूकता आई है लोगों के अंदर कि जब से हम इसके फील्ड में काम करने लगे हैं, जगह जगह कैंप भी लगाते हैं और भी जगह लोगों को बताते हैं, तो उससे इतनी अच्छी जागरूकता आई है लोगों में कि आंख में थोड़ी सी भी कोई अगर हलचल होती है तो हमारे पेट्स पेरेंट्स तो खुद हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकर के पहुंच जाते हैं कि साहब ये देखिए आंख में इसकी सूजन आ रही है या ये हो गया। कुछ क्या होता है कि जैसे पशु अंधा अगर हो रहा है धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको ना पर्दा खराब हो रहा है, तो पर्दे खराब का जल्दी से पता ही नहीं लगता। खासकर हमारे जो पशुपालक भाई है, गाय खूंटे के बंदी होती है, उनको पता ही नहीं लगता 10-10, 15-15 दिन तक तो उनको यही पता नहीं लगता कि हमारी आँख, गाय की, भैंस की आँख को दिख रहा है, क्यों खूंटे से पकड़ा, रस्सी से इधर से इधर बांधते हैं वो तो उसको तो चलना ही नहीं होता कहीं। लेकिन हमारे जो पेट्स पेरेंट हैं उनको पता लग जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपको पूरी निगरानी में अपने पशु को रखना है। पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी आपने दी जो हमारे पशुपालक भाइयों के काम आएगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने पशुपालक भाइयों को, मतलब पशुपालक का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे कि आप अपना स्वयं का ध्यान रखते हैं। अगर आप कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ में। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।